हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सैंपल पेपर जिसे सीबीएसई ने जारी किया है अपने वेबसाइट के ऊपर, और आप चाहें तो आप भी इस सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बड़े ही शॉर्ट में आज मैं आपको इस सैंपल पेपर का कुछ एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे आंसर जो है वो समझेंगे आने वाले दिनों में। जो है वो मैं इसका हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन रहने वाले हैं ABCDE, जिसमें से पहला सेक्शन जो है वो 20 MCQ का होगा, जो 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए रहेगा। इसमें जो है वो आपको वर्किंग वगैरह नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको ऑप्शन, जैसे कि किसी का अगर मान लीजिए 1 नंबर का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, और अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर A जो भी हो आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये जो है वो एक अच्छा चीज़ होगा। सेक्शन नंबर B जो है वो आप उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रहेगा। सेक्शन C में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक के लिए 3 नंबर होगा, यानी कि 18 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। सेक्शन D में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, यानी कि टोटल 5 4 20 मार्क्स का सेक्शन D होगा। और जो सेक्शन E है उसमें 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट होगा, यानी कि केस बेस्ड स्टडी जो रिलेटेड सम्स होते हैं वो रहेंगे, और हर एक के लिए 4 नंबर होगा। और इसमें जो है वो सभी क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में जो है वो आपको इंटरनल चॉइस रहेंगे, जैसे आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए, और के साथ ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो उसमें जो है वो आप जो करना चाहें 2 क्वेश्चन में आप उसे कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 ही लेना है जब तक आपसे नहीं कहा जाए। आइए कुछ एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मेरा टारगेट है कम से कम 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं इस वीडियो में, और उसके बाद हम लोग जो है वो अधिक क्वेश्चंस करेंगे आने वाले दिनों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे तो देखिए आप आंसर तो आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपको समझ के साथ इस आंसर को करना होगा, ताकि अगर मान लीजिए एग्जाम में कुछ चेंज हो जाता है या कुछ अलग क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह का, तो आप उसे कर पाएं। तो if two positive integers a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द LCM, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इंटीजर के प्रोडक्ट को निकालिए और उसके बाद उसके LCM से इसे डिवाइड करके बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो आइए यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें LCM निकालना पड़ेगा। जो नंबर है वो क्या है, x क्यूब वाई स्क्वायर है, एंड जो दूसरा नंबर है वो है x एंड वाई क्यूब। तो सबसे पहले जो इसमें LCM निकलेगा, वी ऑल नो कि LCM में जो है वो जो हायर पावर होता है किसी भी वेरिएबल का, या फिर अगर नंबर्स हैं तो उसके फैक्टर का, तो हम लोग वही लिखते हैं। तो x क्यूब है और यहाँ पर x है, तो x क्यूब ज़्यादा पावर है x के ऊपर, तो x क्यूब होगा। एंड इन वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब जो है वो ज़्यादा है, तो वाई क्यूब यहाँ पर होगा। तो ये LCM हो गया। अभी हमें करना क्या है, इस x क्यूब और वाई क्यूब में डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर से, प्रोडक्ट ऑफ द, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस दोनों का बाय द LCM, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, x क्यूब वाई स्क्वायर, x क्यूब और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ वाई स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो दूसरा है वो है एक्स वाई क्यूब, ठीक है ना। और इसे हमें डिवाइड करना होगा इसके LCM से, जो कि है x क्यूब एंड वाई क्यूब। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो x क्यूब के साथ x क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और y क्यूब के साथ y क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से x वाई स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B।
ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये आंसर जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2, जहां पर आपको ये एक ग्राफ दिख रहा होगा और पूछा गया है कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज कितना 0। तो वी ऑल नो कि जो भी ग्राफ लाइन होता है वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो x एक्सिस पर ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि 3 0 का है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि इट हैज 1 0 एंड द 0 इज व्हाट, द 0 इज 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसको आपको मार्क कर लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि पैरेलल लाइन है। तो ये जो है वो नो सॉल्यूशन का जो है वो ये क्राइटेरिया होता है। तो यही आपका आंसर जो है वो होगा, नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन का वी ऑल नो कि अगर नॉट इक्वल टू हो a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 हो तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि वन सॉल्यूशन होता है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो जाए तो ये पैरेलल लाइन, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर यहाँ पर इक्वल टू हो जाए, यानी कि तीनों के तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसका इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में वो चला जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ द रूट 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ द रूट निकालना है। तो आइए हम लोग नेचर ऑफ द रूट इसका निकालते हैं और समझते हैं कि इसका आखिरकार नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। तो इसमें जो इसका जो इक्वेशन है वो है 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग इससे कंपैरिजन करें इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर a का वैल्यू 9 मिल रहा है, b का जो वैल्यू है वो -6 हो रहा है एंड c का जो वैल्यू है वो -2 हो रहा है, राइट। और जो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² का मतलब यहाँ पर जो है वो b² का मतलब हो गया -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a यानी कि 9 एंड c इंटू -2 हो गया, -6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 4 ज़ा 72। तो ये जो भी आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 होने से रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर करेक्ट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? 2AP have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -2. Then what is the difference in between the fourth term? तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी जो है वो समझेंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो इसमें दिया हुआ क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP -1 दिया हुआ है एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड AP -8 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो D एंड D हो गया। अभी अगर हम लोग इसका A4 निकालेंगे तो वी ऑल नो दिस विल बी A प्लस 3D, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। व्हाट इज n हियर 4, तो 4 माइनस 1 3 होगा एंड A यहाँ पर क्या है -1 है एंड D तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो 3D ही रहेगा। और इसका अगर हम लोग A4 निकालेंगे A प्लस 3D करके तो -8 प्लस 3D होगा। और अगर अभी हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, -1 प्लस 3D माइनस ऑफ -8 एंड प्लस 3D। तो व्हेन if we open the bracket then this will be -1 plus 3D and minus minus plus 8
-3D। तो यहाँ से -3D के साथ +3D कैंसिल हो जाएगा और -1 + 8 जो है वो 7 होगा और इस तरह से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, दैट इज 7, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग यही सिर्फ 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं आगे का क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडेज क्लास टिल दिस मच ओनली। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से जुड़े रहिएगा मेरे साथ और हम लोग इसी सैम्पल पेपर को नहीं और भी कई सारे सैम्पल पेपर को बोर्ड की परीक्षा के पहले सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।